आज हम जानेंगे कि बैंक्स का बर्थ कैसे हुआ, बैंक कैसे सिस्टम में आए और आज बैंक कितने इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में ये बताने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। सबसे पहले जो ट्रेड्स होते थे, जो लोग ट्रेड करते थे, वो पहले का सिस्टम बड़ा अलग था। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं 1400 ईस्वी या 1500 ईस्वी की। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि लोग कहीं ना कहीं दूसरे जो व्यापारी थे वो दूसरे देशों में जाते थे जहां की जो चीजें ज्यादा फेमस है, तो उनको कहीं ना कहीं वो अपनी बैलगाड़ी के साथ जाते थे या कहीं ना कहीं बैलगाड़ी सिस्टम में थी, बाकी तो कुछ था नहीं। घोड़े जाते थे, बैलगाड़ी जाती थी, जहां से वो चीजें खरीदें और फिर वो चीजें खरीद के लेके आके अपने वहां पे बेचे। आज मैं कहूं तो जैसे कोल्हापुर है या जो भी एक एक फेमस प्लेसेस है, वहां पे मैं जाऊं और वहां की चीजें खरीदूं और वो खरीद के आज मैं यहां पे लाके बेचूं। तो उस दौरान जब हम जाते थे और खरीदते थे तो पहले जो शहर थे ऐसे खुले हुए नहीं होते थे। कहीं ना कहीं जैसे कि आज हम कहते हैं गढ़ है, कहां कहां बने होते हैं और वो पूरा जो सिटी है वो टोटली बंद होती थी और उनके टाइम टू टाइम खुलने का समय होता था कि वो मॉर्निंग में खुलेंगे और रात को बंद हो जाएंगे। और फिर उनके बाहर सैनिक होते थे, पहरा देते थे कि कोई आके शहर लूट ना ले, कोई हमला ना कर दे, इस तरीके से। और जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से दूर से ट्रेवल करके जाते थे और उनको रात हो जाती थी तो वो शहर के बराबर बाहर तंबू डाल के सोते थे और कहीं ना कहीं वो रुकते थे वहीं कि जब मॉर्निंग में शहर खुलेगा तो जाके वहां पे व्यापार करेंगे, कुछ खरीदेंगे, जो उनको चीज चाहिए खरीद बेच होगी और फिर वो अपना लेके आएंगे जो भी उनको सामान लेके आना है। अभी इस चीज में दो तीन चीजों का डर हमेशा होता था। एक तो कहीं ना कहीं जो पैसे पहले कोई नोट नहीं थे, पहले गोल्ड कॉइन थे, सिल्वर कॉइन थे और जो कॉपर है, कॉपर कॉइन्स थे। कॉपर, गोल्ड और सिल्वर यूज होते थे ट्रेड करने के लिए। पहले तो वैसे उसके पहले तो क्या बार्टर सिस्टम था कि अगर किसी को गेहूं चाहिए और किसी को चावल चाहिए तो वो दोनों जब मिलेंगे तब जाके गेहूं और चावल का सौदा हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो जब मिलते थे तो उस सिस्टम को बड़ा गड़बड़ होता था उसमें। फिर कहीं ना कहीं करेंसी आई गोल्ड और सिल्वर और कॉपर के उसमें कि वो उस करेंसी के थ्रू आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो जब वो ट्रेवल करते थे दूर तक तो उनके चांसेस होते थे कि उनको कहीं ना कहीं कभी कोई लूट लेता था। मोस्ट ऑफ चांसेस होते थे कि उनके कोई पैसे हैं, कभी पोटली गुम हो जाती थी, कभी कोई चोरी कर लेता था। बहुत सी ऐसी चीजें होती थी। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसी सिक्योरिटी चाहिए थी कि वो पैसे अपने रख सकें, वो अपने पैसे रख सकें और जो पैसे का जब उनकी जरूरत होगी तब वो पैसे को यूज कर सके। तो ऐसे धीरे धीरे सिस्टम जनरेट हुआ, डेवलप हुआ कि अगर वो कहीं जा रहे हैं तो वहां पे एक स्पेसिफिक प्लेस होगा, कोई वहां का जमींदार होगा या कोई बहुत बड़ा रईस होगा, वो उनके पैसे रखेगा, उनको एक सर्टिफिकेट बना के दे देगा कि आपने इतने पैसे मेरे पास रखे हैं और अगर किसी को अगर पैसे की जरूरत होगी, आपने कोई चीज खरीदा तो वो आप उनको सर्टिफिकेट दे दो या आप उनको साथ मेरे पास आ जाओ कि हाँ ये आपको इनको पैसे इतने इतने देने, मैंने इनका ट्रेड किया है। तो थोड़ा सा कुछ उनके साथ वो अपना परसेंटेज रखते थे। तो पहले तो ये सिस्टम चालू हुआ कि लोग जब जाते थे और कुछ खरीदते थे, बेचते थे, मतलब वो लकड़ियां होती थी, ज्यादा करके जानवरें खरीदते थे कि बकरी खरीदी है या बैल खरीदे हैं या कुछ भी, और वहां से लेकर फिर बाद में बहुत सी चीजें लकड़ियां खरीदते थे या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग शहरों में जो फेमस होता था और वो यहाँ पे लेके आके बेचते थे। तो ये फिर ऐसा एक सिस्टम हुआ कि धीरे धीरे बहुत से हर शहरों में ब्रांचेस ओपन होने लगी और लोग जितने भी व्यापारी हैं अपने पैसे वहां रखने लगे। आने वाले टाइम में जब वो व्यापार करने जाते थे तो उस व्यापारी को कहते थे या उनको बोलते थे कि ये पैसे आप इनको इतना दे दीजिए, मैंने इनसे ये सामान लिया है। या उनके जो उनको कागज दिए होते थे वो कागज उनको दे देते थे कि हाँ मैंने इनको ऑथराइज किया कि आप इतने पैसे इनको दे दो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर चालू हुआ एक बैंकिंग सिस्टम की तरफ, फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ और फिर आज हम जो बैंकिंग सिस्टम देखते हैं कि हम लोग ओटीपी है, जो हम लोग मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं, फिर बाद में धीरे धीरे इसको और मॉडर्न किया गया। आज जैसे कि फेडरल रिजर्व है जो वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट को कहीं ना कहीं मॉनिटर करता है कि वर्ल्ड जो लेवल पे इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए। और डेवलपिंग कंट्री में हमेशा वो कम होता है, डेवलप कंट्री में हमेशा कम होता है और डेवलपिंग कंट्री में हमेशा ज्यादा होता है। जैसे इंडिया में आरबीआई है, आरबीआई यहाँ रेगुलेट करता है कि इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम में। तो धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम वहां से जब चालू हुआ, जब व्यापार से जब उनको ऐसा लगा कि हमको कहीं पैसे रखने चाहिए, सिक्योर होना चाहिए हमारा पैसा और हम कहीं से ट्रेड कर सकें, उस तरीके से धीरे धीरे ये बैंकिंग सिस्टम आया। फिर लोग जो पैसे रखने लगे, फिर धीरे धीरे उन्होंने चालू किया इंटरेस्ट भी देना कि अगर हमारे पास पैसे रखोगे तो हम आपको इतना ब्याज भी देंगे। तो उससे लोगों के अंदर और भी चीजें बढ़ी। अगर मैं कहूं
कि 1929 टू 1933 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम, वो भी कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम फेल हुए थे उसकी वजह से। फिर 2008 में जो रिसेशन आया था, उसमें कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम में कहीं ऐसे जगह पैसे लगा दिए थे जहां पे ऐसे सिक्योरिटी कर दी थी कि कहीं ना कहीं वो भी फेल हुए। अभी हमारा ये द बर्थ ऑफ स्टॉक मार्केट और द बर्थ ऑफ बैंकिंग सिस्टम ये बताने का सिर्फ एक जरिया है कि कुछ दिनों में जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, हम ऑनलाइन यूट्यूब पे कोर्स चालू करेंगे जिसमें होगा कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, एमसीएक्स और करेंसी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप अच्छी तरह पूरे स्टॉक मार्केट को जान सकते हैं कि फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, कैश क्या होता है, एमसीएक्स क्या होता है और करेंसी क्या होता है, और पूरा डीप नॉलेज है किस तरह से बना और किस तरफ से आया, ये हम चालू करेंगे। जैसे ही हम 1000 सब्सक्राइबर पहुंचेंगे, हम यूट्यूब लाइव करेंगे और 1 महीने में पूरा ये 5 जो लेक्चर है वो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 घंटे का होगा, और इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा कि स्टॉक मार्केट में कैश सेगमेंट, फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी, एमसीएक्स होता क्या है, इसमें ट्रेड किस तरह से होता है, इसमें प्रॉफिट किस तरह से होता है, इसमें लॉस किस तरह से होता है। जो कहीं ना कहीं अगर आप कोर्स करने जाओ तो बहुत सी ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, और मुझे पता नहीं कि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता भी है कि नहीं, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे पूरे स्टॉक मार्केट की जानकारी देने में। बस हमारा एम ये है कि लोग बहुत अच्छी तरह समझे स्टॉक मार्केट को, उसके बारे में पढ़े और उसमें इन्वेस्टमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।